हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिवाली सीजन आ गया है और हमारे मेंटोर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे फैकल्टी सब ये बोलते हैं कि भाई इस दिवाली को जो यूटिलाइज कर लेगा ना, वो बहुत सारे बच्चों से आगे रहेगा। लेकिन इस दिवाली को कैसे यूटिलाइज करना ये समझ नहीं आता है। कहाँ है स्टडी प्लान? कैसे मुझे तैयारी करनी है अपने एग्जाम के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए या सीयूटी एग्जाम के लिए? कोई मुझे बता दो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आपको इस दिवाली सीजन को कैसे यूटिलाइज करना है। भाई देखो, यहाँ पर 18 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, किस दिन क्या क्या करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिवाली भी बनानी है, पढ़ना भी है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं, अगर आप फेल ना हो तो, है ना। चलो आगे, मतलब कोई फेल नहीं होगा, सभी पास होंगे। अच्छे मार्क्स से पास होना ये जरूरी है, उसके लिए एक अच्छा स्टडी प्लान भी होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं डे वन पे क्या करना है आपको। डे वन मेरा देखो क्या है, ये डे वन है, ये डे टू है, ये डे थ्री है, डे फोर है, डे फाइव है। एक एक करके बताऊंगा। डे वन पे आपको ये काम कर लेना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। अभी तक जो भी मॉक दिए हैं, कोई भी सैंपल पेपर दिया है, या कोई भी ऐसा टॉपिक है, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भाई सामने आते ही आप भाग जाते हो, भाई मेरे बस की वाली बात नहीं है, इट इज नॉट कप ऑफ माई कॉफी, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। तो भाई वो आपका वीक एरिया है। समझो कोई ऐसा समझ में आ रहा है कि यार मुझे कंसेप्ट तो समझ में आ जाता, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट का, अगर मैं इस चैप्टर का या कॉन्सेप्ट का मैं कोई टेस्ट लगाने जाता हूँ, उसमें मेरा स्कोर नहीं बन पाता, कुछ सवाल ही नहीं बन पाते, वो आपका वीक एरिया है। ऐसे वीक एरिया आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 या फिर 4 चैप्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। इस तरीके से ही आपको डे वन का काम करना है। और ये जो आइडेंटिफाई करोगे ना, ये ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट वन में हो सकता है कि 2 होंगे, सब्जेक्ट टू में हो सकता है 3 हो, सब्जेक्ट थ्री में हो सकता है 4 हो। कम से कम 3 मेजर डोमेन सब्जेक्ट लो। साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर आप कॉमर्स के अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज ये उठा लो, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी, जो भी 3 मेजर डोमेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, ये भी हो सकते हैं ह्यूमैनिटीज वालों के लिए। तो इस तरीके से 3 मेजर डोमेन सब्जेक्ट तो कम से कम उठाओ ही उठाओ। इस दिवाली को वीक एरिया को अपना स्ट्रॉन्गर करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग है वो तो और स्ट्रॉन्गर हो ही जाएंगे जब हम अपने सैंपल पेपर लगाएंगे। तो देखो, आइडेंटिफाई 2 से 3 वीक टॉपिक्स इन ईच सब्जेक्ट, दिस इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी फॉर दिस पर्टिकुलर डे। और ये जरूर देख लेना कि एनसी, अब ये देख लिया, इतना हो गया। अब एनसीईआरटी बुक्स अरेंज कर लो, एनसीईआरटी हाईलाइट अपने देख लो। मैं हर बार बोलता हूं कि एनसीईआरटी हाईलाइट लो, अपने नोट्स बनाओ, ये सारा काम करना है। वन शॉट वीडियो की एक प्लेलिस्ट होनी चाहिए आपके पास। नहीं है तो सुपर गाइड की भाई आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी पूरी की पूरी रिकॉर्डेड वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी लाइव सेक्शन के अंदर जाकर। तो आप ये जरूर मेक श्योर करना कि आपके वीक एरिया के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी आपका तैयार हो। इस क्योंकि वीक एरिया तो अगर 5 मिनट में बता रहे हो तो बहुत गलत है भाई। कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए, 2 घंटे लगने चाहिए, 3 घंटे लगने चाहिए वीक एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए। और क्योंकि वीक एरिया वास्तव में वीक एरिया होना चाहिए। ये नहीं कि यार मुझे तो लगा भाई तेरा पार्टनरशिप वीक है तो तेरा पार्टनरशिप वीक हो गया, ऐसे नहीं भाई। हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर मेरा अच्छा स्कोर आ रहा हो, पार्टनरशिप मुझे लग रहा है, मेरा कंसेप्ट मिसकंसेप्शन है, लोगों ने बोल दिया कि पार्टनरशिप बड़ा भयानक सा एक यूनिट है और तेरे पे भी नहीं बन पाएगा वो, लेकिन मैं उसके क्वेश्चन बना ले रहा हूँ, मेरे आंसर, जो क्वेश्चन के आंसर काफी ठीक आ रहे हैं, एनालिसिस अच्छी है मॉक की या सैंपल पेपर की, तो वो आपका वीक नहीं है। तो अच्छे से 2-3 घंटे लगाने, 4 घंटे लगाने हैं, ये सब काम कर लेना। और फिर अपना एनसीईआरटी बुक्स, नोट्स और वन शॉट वीडियो आपने गैदर कर ली। अब आता है आपका दूसरा दिन मतलब 19 तारीख, 19 नवंबर, 19 अक्टूबर सॉरी। स्टडी वीक टॉपिक्स। अब देखो, स्टडी फर्स्ट वीक टॉपिक यूजिंग एनसीईआरटी हाइलाइट्स एंड नोट्स। कम से कम 3-4 घंटे पढ़ना है ना। एनसीईआरटी हाइलाइट्स लो, एनसीईआरटी नोट्स लो। जैसे कि मैं यहाँ पर, क्या मेरे पास माउस पैड ही है ये रहा। ये भाई एक मेरा एक पूरा एनसीईआरटी का प्रिंट आउट निकाल रखा मैंने चैप्टर का। यहाँ पे एनसीईआरटी हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं कहीं घूमते घूमते पढ़ रहा हूँ, कहीं बैठ के पढ़ रहा हूँ, मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मैं पढ़ते पढ़ते बोर ना हूँ। कभी मैं कुर्सी पर बैठ कर पढ़ रहा हूँ, कभी मैं बेड पर लेट गया हूँ, बेड पर ज्यादा देर मत लेटना, ठंड आ रही है भाई, नींद आ जाएगी, कहीं छत पे जाकर मैं पढ़ने लगा। तो एनसीईआरटी हाईलाइट्स पढ़ो, अपने नोट्स जो बना रखे उनको पढ़ो। ये टाइम है खुद को टाइम देने का, ठीक है, ये समय है अपने आप को वक्त देने का। देखा क्या समय, वक्त पूरा ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बहुत बड़ा शायर बन गया हूं। तो यही एक समय है जब आप कोचिंग से फ्री होंगे, स्कूल से फ्री होंगे, आप खुद की अपनी एनालिसिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको अपने आप पर कितना काम करना है। एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी हाईलाइट जहां सब कुछ पढ़ लिया, हो सकता है कि 80% पिक्चर समझ में आए, 70% पिक्चर समझ में आए, लेकिन जब आप वन शॉट वीडियो देख लोगे, उसका विजुअलाइजेशन देख लोगे, विजुअल्स आपके आ जाएंगे सामने,
2x 3x पर करके देखना, 3x तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2x ठीक है, 2x अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो 1.5x पे भी करके देख लेना, 1x पे मत करके देखना क्योंकि ऑलरेडी आप उस टॉपिक को पढ़ चुके हो। अब यहां पर जो बचा हुआ 20 या 30% है ना, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। अब कैसे इंश्योर करोगे कि ये मेरा टॉपिक हो गया? जब तक आप 30 से 40 प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाओगे। ये कहां से आएंगे भाई? गूगल कर लो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देख लो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लो, रेफरेंस बुक की एक्सरसाइजेस देख लो, ये सारी चीजें देख लो, सुपर गाइड की बुक देख लो। तो इस तरीके से आपको इनके क्वेश्चन भी लगाने हैं जरूर, ठीक है। अब डे 2 में, ये डे 3 है, मतलब 20 तारीख हो गई है, 20 अक्टूबर आ गया, तो ये काम आपको रिपीट करना है फॉर दी अनदर चैप्टर, अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट 2 हो गया, वो सब्जेक्ट 1 था। फिर डे 3 में आपको ये काम वापस से रिपीट करना है फॉर दी सब्जेक्ट 3, ठीक है। आप देखना बहुत मजा आएगा, यकीन मानना। डे 1 तक भी अगर आपने पूरा कर लिया ना, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार मेरा डे 1 तक का टास्क खत्म हो गया है। नाउ इट्स डे 2, नाउ इट्स डे 3। मतलब आज अगर आप यहां तक आ गए ना, ये वाला अगर आपने ये एक सब्जेक्ट के लिए कर लिया, यकीन मानना बड़ा मजा आ जाएगा। और सब्जेक्ट 1 वो उठाना जो कि आपको लगता है कि यार मुझे पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे हो सकता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैं इन्हीं के एग्जांपल ले रहा हूं, आप रिलेट कर सकते हैं। इनमें से अकाउंटेंसी मेरा बहुत अच्छा है, बीएसटी उससे कम, इकोनॉमिक्स सबसे कम। एक एग्जांपल के तौर पर अकाउंटेंसी में भी पार्टनरशिप एक ऐसी यूनिट है जो मेरी काफी वीक है, ठीक है। और अब अकाउंटेंसी के अंदर सबसे अच्छा है तो मैं सबसे पहले डे 1 पे अकाउंटेंसी ही उठाऊंगा, ठीक है। मतलब यहां पर ये वाला जो सब्जेक्ट 1 है, मैं डे 1 बोल रहा हूं बार बार, ये डे 2 है, जहां पर मैं सब्जेक्ट 1 अकाउंटेंसी उठा रहा हूं, बिकॉज इट विल बिल्ड माई कॉन्फिडेंस। ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा, मुझे मजबूर कर देगा डे 3 और डे 4 पर पढ़ने के लिए कि भाई मजा आ गया भाई, डे 2 में तो बहुत अच्छे मैंने किले फतेह कर लिए भाई, झंडे गाड़ दिए। अब डे 3 और डे 4 में मैं पढ़ने पर मजबूर हो जाऊंगा अपने आप, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया है। अब डे 2, ये जो सब्जेक्ट 2 है, आप हो सकता है कि अकाउंटेंसी के बाद बिजनेस स्टडीज में ज्यादा रुचि रखते हैं, वो उठा लो। फिर सबसे कम रुचि इकोनॉमिक्स में, तो डे सब्जेक्ट 3 पे ये उठा लो। फिर इसके बाद अब आता है अगला दिन, जो कि होगा डे 5। सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, सबको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। अभी रिवाइज कहां से करने हैं? अब आपको वापस से वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा एनसीईआरटी नोट्स और अपने जो भी बनाए हुए नोट्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। अपने बनाए हुए कोई नोट्स नहीं होते, मैं बोल रहा हूं कि आप सीधा पीडीएफ निकालो एनसीईआरटी की, अपना निकालो प्रिंट आउट, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको पढ़ते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट करते जाओ, वही आपके नोट्स होते हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा भाई कि मतलब अकाउंट्स का कब हमारे देश में अकाउंट्स आई, दुनिया में कब अकाउंट्स आई, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन किसने क्या दी। जो वो थे, ये जो थे प्रोफेसर, इन्होंने क्या दी, इन प्रोफेसर ने क्या दी, ये जरूर आ सकता है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन नहीं, ये बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन अप्रोच से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहां पर रिवाइज कर लिए सारे टॉपिक्स। इसके बाद ये और देख लो कि यार अब मिस्टेक्स कहां कहां है, मॉक टेस्ट लगाकर, सैंपल पेपर लगाकर। एक बार ये जरूर देखना 22 अक्टूबर वाला दिन, वेडनेसडे का समय, बुधवार का समय, कि भाई कहां कहां गलतियां, कहां कहां मिस्टेक्स है, उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद प्रैक्टिस प्लस फाइनल रिवीजन, यहां पर मैंने लिखा फुल लेंथ मॉक लगाना। ये सीवीटी के लिए लगाना अच्छा होगा कि आप एक सैंपल पेपर जरूर लगाएं, एक एक का। मतलब अगर नहीं मैनेज हो पा रहा है तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, सीयूटी का मत लगाओ। बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, बोर्ड एग्जाम का लगा लो, क्योंकि यहां पर 3 घंटे तो लगने वाले हैं। 3 + 3 + 3 भाई 9 घंटे हो गए। तो यहाँ लिखा हुआ भी है ये रहा, 9 घंटे। फिर उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज करो। ये देखो सैंपल पेपर, क्योंकि जो भी सैंपल पेपर की बुक होती है उसके अंदर सॉल्यूशन भी दिए होते हैं। अब क्वेश्चन पेपर तो आपने देख लिया, उसको लगा लिया। अब अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी सैंपल, जो उनके जो सॉल्यूशन है उनको मैच कर लो। अगर खुद मैच नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप किसी से मैच करवा लो। आप अपने फ्रेंड को भेज दो फोटो से स्कैन करके कि भाई इसको प्लीज एक बार मुझे बता दे तेरी तरफ से इसमें क्या नंबर होने चाहिए। वो कम, और अच्छी बात है कि वो कम ही देगा नंबर आपको, वो ज्यादा नंबर नहीं देगा, वो कम ही देगा। तो इससे क्या है, आपको और भी ज्यादा चैलेंज अपने आप पर फील होगा कि यार मुझे थोड़ा सा और मैं रिवाइज कर लेता हूँ। एक बार रिजल्ट को रिव्यू करके वापस से रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। इस तरीके का एक स्टडी प्लान होना चाहिए आपका। अगर आप लोग दिवाली वीकेंड पर अपना छुट्टी ले रहे हैं, हॉस्टल से घर जा रहे हैं, या फिर हॉस्टल में ही है, बोल दिया है कि यार तुम चले जाओ दिवाली पे, तुम दिवाली बनाओ, छठ पूजा बनाओ, लेकिन
मुझे तो पढ़ना है। तो भाई इस तरीके से यूटिलाइज करना, स्टडी प्लान होना, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है। ये जरूर मेक श्योर करना, आप जब पढ़ रहे होंगे, आप 18, 19, 20 तारीख को बार बार अपने आप से कहते रहना कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाऊंगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैं पीछे छोड़ दूंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में मेरे साथ अपियर होने वाले, क्योंकि मैंने इस दिवाली वीकेंड को यूटिलाइज करा है। क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है, जब आप जाते हैं ना, बाहर जाते हैं घर से, तो फिर आप वापस नहीं आ पाते हैं। बार बार ये जो त्योहार है आपको बाहर की तरफ खींचता है, घर से बाहर ले जाता है किसी भी तरीके से। कभी फ्रेंड बुला रहे हैं, कभी किसी काम से, कभी घर वालों ने कोई काम बता दिया, बार बार बाहर जाने की कोशिश करते हो। 30 मिनट का काम है, कब 3 घंटे लग जाते हैं पता नहीं चलता है। ये रियलिटी है। तो वो जो है ना, वो जो जोन है, उसमें उससे अपने आप को बाहर निकालना भाई, कि 3 घंटे, भाई 3 घंटे मैं नहीं दे सकता, 30 मिनट हो गया, काम खत्म, अब मुझे वापस घर जाना है। ठीक है। तो ये बात जरूर करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन केस इफ यू डू गाइस हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, डू कॉल एट 6363286063। इस नंबर पर जरूर कॉल कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी मैं वापस से बोल रहा हूँ, लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।